नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर अभी समय हो चला है स्पेशल शो यानी मार्केट फर्स्ट का। मैं आपका दोस्त और होस्ट लवली वधवा आज के मार्केट फर्स्ट शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। जी हां, आपने और मैंने बचपन से ही कहावतें सुनी है और ये कहावत भी सुनी है और मेरा यकीन है ये बात आप किसी और ही रूप में सही लेकिन आगे की पीढ़ी को भी सुनाते रहेंगे। लेकिन क्या वाकई अब एजुकेशन की दुनिया में सिर्फ पढ़ना लिखना ही काफी है या फिर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी होनी चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर आपके जहन में सवाल उठेगा कि ऐसा करने वाले आखिर कौन कौन से स्कूल्स हैं। स्कूल्स को लेकर माता पिता की रिक्वायरमेंट बढ़ने के बाद आपकी इस चॉइस ने एजुकेशन का एक बड़ा बाजार खड़ा कर दिया, एक बड़ा हब खड़ा कर दिया है। स्कूल्स के अलग अलग दावों के बीच कौन सा स्कूल क्या यूनिकेस लेकर के आया है, इसी पर बात करेंगे आज के हमारे खास शो मार्केट फर्स्ट में। एजुकेशन हर व्यक्ति के जीवन में बहुत अहमियत रखती है। किसी भी बच्चे के विकास में उसके स्कूल और टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि बच्चे को परिवार और स्कूल से ही संस्कार और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है, जो जीवन भर उसके साथ रहते हैं। किसी भी बच्चे को एक बेहतर इंसान बनने में एक स्कूल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे के विकास में उसकी प्रारंभिक शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि बच्चे जो बचपन में सीखते हैं वो आदतें हमेशा व्यक्ति के साथ रहती है। ऐसे में अपने बच्चे के लिए अच्छे स्कूल का चयन करना पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आजकल कई स्कूल बेहतर शिक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन उस तरह के परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। आज का युग कंपटीशन का है और हर माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे को सिर्फ बेसिक एजुकेशन नहीं मिले, बल्कि उसका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। वो ना सिर्फ पढ़ाई में नंबर 1 हो, बल्कि खेल कूद में भी सबसे आगे हो। स्कूल में बच्चों को ऐसी आदतें सिखाई जाए जिससे उसका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट साथ साथ हो सके। उन्हें पढ़ाई के साथ ही दूसरी एक्टिविटीज भी सिखाई जाए। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, क्रिएटिव थिंकिंग आदि की प्रैक्टिस करवाकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम किया जाता है। ई लर्निंग और स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से बच्चों को कई सारी नई नई चीजें सिखाई जाती है और देश और दुनिया की जानकारी दी जाती है, ताकि बच्चा आज के कंपटीशन में सबसे आगे निकल सके। इसलिए हर पेरेंट्स की तलाश होती है अपने बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल की। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा भी पढ़ाई लिखाई के साथ हर फील्ड में नंबर 1 रहे, तो आज बात होगी इसी पर कि कौन से स्कूल्स हैं जो आपके बच्चे को स्मार्ट चाइल्ड बनाने में आपकी मदद करेंगे और उन्हें इस कंपटीशन के युग में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। दोस्तों, आज के हमारे स्कूल एजुकेशन स्पेशल शो में हमारे साथ हर बार की तरह एक एक्सपर्ट पैनल मौजूद है। पैनल का परिचय आपसे कराते हैं। पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त जयश्री पेडीवाल जी। जयश्री पेडीवाल इंटरनेशनल स्कूल की जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टैगोर पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं पीडी सिंह जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दिल्ली पब्लिक स्कूल अजमेर की प्रिंसिपल रीमा सिंह मधुर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों खास मेहमानों का स्वागत करते हैं दोस्तों, और शुरुआत इस शो की करते हैं उस प्रश्नावली से जो प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे कि आखिर स्कूल एजुकेशन को लेकर ये संस्थान क्या काम कर रहे हैं और कितने समय से किस तरह का काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम पीडी सिंह जी का रुख करेंगे। पीडी सिंह जी, हम आपके संस्थान के बारे में जानना चाहेंगे, टैगोर पब्लिक स्कूल के बारे में। हमारे संस्थान में जो निर्धारित पाठ्यक्रम होता है उसकी शिक्षा तो जिस तरह से स्कूल कार्यक्रम चलता है उसके साथ साथ होती है, लेकिन यही सब कुछ नहीं होता। इसके साथ साथ कुछ प्रवृत्तियां शुरू से ही हम ऐसी रखते हैं जिसमें दिन प्रतिदिन बच्चा अपनी भागीदारी से और नई नई बातों को अभ्यास में ला करके सीखने से अपना व्यक्तित्व विकास करता है। हमारा ये प्रयोग आज से 50 साल पहले शुरू हुआ और हमें इस बात का संतोष है, खुशी है कि ये बच्चे के व्यक्तित्व विकास में हमारा ये कार्यक्रम एक बहुत अच्छा कदम साबित हो रहा है। बिल्कुल। सिंह साहब से भी बातचीत का दौर जारी रखेंगे। दूसरे और मेहमान हैं, उनसे उनके संस्थान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले रीमा जी, आपका रुख हम करना चाहेंगे। रीमा जी, आप बताएं अपने संस्थान के बारे में। दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम हालांकि किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन दिल्ली पब्लिक स्कूल में क्या कुछ खास है और किस तरह के क्षेत्र में काम कर रहा है दिल्ली पब्लिक स्कूल? डीपीएस अजमेर में एक पहल हुई है
और हमारा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और मानना है कि हर बच्चा इज़ एन अचीवर, और ये हमारा विजन है और सोच है। क्योंकि अभी हमारा स्कूल लॉन्च हुआ है, इट्स बीन जस्ट 5 वर्किंग डेज, और सबसे पहले तो इतने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जो हमें मिला है उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैं बात कर रही थी, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम बिलीव करते हैं कि वो अचीवर्स हैं, और उसी सोच को लेकर के हम उनका संपूर्ण विकास करना चाहते हैं और करेंगे हर फील्ड में, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज स्किल्स। सो एक बच्चा, टू गेट हिम इनटू अ होलसम पर्सनालिटी, to be a global citizen. So when he walks out of the school, it is known that yes, there's a confident person moving around. बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ जयश्री पेड़ीवाल जी भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, जो कि जयश्री पेड़ीवाल इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर हैं। पेड़ीवाल जी, आपके विद्यालय के बारे में जानना चाहेंगे, जो कि जयपुर के महापुरा में स्थित है। ये इंटरनेशनल बैकलॉरिएट करिकुलम करते हैं, इंटरनेशनल करिकुलम है, जहाँ हम सोचते हैं कि बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बच्चे बने, कुछ आगे बढ़ें, उनकी सोच ऐसी हो जो वो पूरे संसार के साथ मिलजुल के पीसफुली आगे अपने कर्व, लर्निंग कर्व ढूंढ सके। ये एक इंटरनेशनल करिकुलम फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड राजस्थान का है, एंड दैट्स व्हाई वी बीन फीचर्ड इन द टॉप स्कूल्स ऑफ द कंट्री। तो मुझे ये विश्वास है कि जब हम बच्चों में ऐसे स्किल्स देंगे तो वो उभर कर, निखर के शायद चोटी पर जरूर पहुंचेंगे। उनका एक सोच अलग होगा, उनका एक नजरिया अलग होगा, आत्मविश्वास होगा, और एक दूसरे को पहचानने में, समझने में, और इस तरह सबके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सिंह साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को लेकर के आजकल माता पिता भी खासे जागरूक हो गए हैं, बच्चे भी अवेयरनेस, बच्चों में भी खासी अवेयरनेस है, और गवर्नमेंट तो इस सेक्टर पर काम कर ही रही है। आप किस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज पे ध्यान दे रहे हैं? जिस प्रकार आज का वातावरण बन रहा है, चाहे वो एकेडमिक साइड की एक्टिविटीज़ हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे देश और विदेश का जो हाल है उसके बारे में बच्चे को ताज़ा से ताज़ा जानकारी मिलती रहे, इसके लिए क्लासरूम लेवल में निर्धारित कोर्स पढ़ाने के अलावा ऐसे कुछ कार्यक्रम साथ साथ चलते हैं जिसमें देश और विदेश, अपने देश के बारे में भी और विदेशों के बारे में भी दिन प्रतिदिन जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है उसकी बच्चे को जानकारी होती रहे, और जिस प्रकार की प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन आज हो रहा है, उसमें भी बच्चा अपने आप को ऐसा योग्य बनाए, मौका आने पर वो किसी से पीछे नहीं रहे। इसी प्रकार से खेल के मैदान पर भी पहले, जैसा आपने शुरू में कहा, एक समय था जब खेलों को इतना महत्व नहीं मिलता था, लेकिन आज खेल भी उसी प्रकार से कैरियर ओरिएंटेड भी है, देश विदेश में बच्चे को सम्मान भी मिलता है, खिलाड़ी के रूप में वो अपना कैरियर लेकर के आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए स्कूलों में ये कार्यक्रम का हिस्सा होकर के बच्चे के विकास में जो सहयोग करने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको हम सब लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल रीमा जी, आपका रुख हम करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को लेकर के किस तरह का काम कर रहा है? जी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमने पूरी कोशिश की है। बिसाइड्स जो एक एकेडमिक हमने करिकुलम प्लान किया, जो कि बहुत मेटिकुलसली प्लान किया है, हमने अपने करिकुलम इटसेल्फ में इस तरह की एक्टिविटीज़ रखी है कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई जो बुक से कर रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग तो उसे हो ही हो, इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स वगैरह है जो उसके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, उसके अलावा एक्टिविटीज़ सच एज फॉर मेंटल कॉग्निशन लाइक डिबेट्स, एलोक्यूशन, ड्रामा, स्किट, डांस, और ये सारी चीज़ें हमारा है कि हम एक मिलजुल कर एक कम्युनिटी के रूप में अजमेर में एक पहचान बनाएंगे, अपनी भी और अपने हर बच्चे की भी। बिल्कुल जयश्री पेड़ीवाल जी, आपके विद्यालय में किस तरह से फोकस किया जाता है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को लेकर? हम ये मानते हैं कि एजुकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू बुक्स। किताब तो एक छोटी सी चीज़ है जिससे हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि अगर वो स्पोर्ट्स फील्ड है वो भी एजुकेशन है, कोई मॉडल यूनाइटेड नेशंस में जाता है वो भी एजुकेशन है,
कोई सितार बजाता है, कोई कथक करता है, कोई फुटबॉल खेलता है, स्विमिंग करता है, इट इज एजुकेशन इन इटसेल्फ। तो ये हमारी सोच ही नहीं है कि एजुकेशन एक किताब से सीमित है। एजुकेशन इज सो वाइड, और एक सोचने की शक्ति जो डेवलप करते हैं, जो एक डिबेट के साथ होती है, क्लास डिस्कशन के साथ होती है, आपस के एक बोलना ही जरूरी नहीं है, एक अच्छा लिसनर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम सुनना नहीं सीखेंगे, हम शायद अपने आप का अनुभव को बड़ा लिमिटेड रखेंगे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक पार्ट इन एवरीथिंग, वेदर इट बी आर्ट, इट बी स्कल्पचर, इट बी म्यूजिक, सब कुछ का अपना अपना महत्व है। बिल्कुल दोस्तों, आपको इस शो के अंदर लगातार हम इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे कि आखिर स्कूल की जो शिक्षा है उसका लेवल कहां पहुंचा है और किस तरह से बेहतर शिक्षा देने के लिए विद्यालय जो है वो राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं। और एक एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ जिनसे हम लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप मार्केट फर्स्ट में अपने सवाल जो है उनको कहीं ना कहीं हम हमारे मेहमानों से बातचीत करते रहेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे पूरे शो के दौरान। पीडी सिंह जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगा। आपके विद्यालय ने आपने बताया कि काफी पुराना आपका विद्यालय, काफी पुराना एक ब्रांड है टैगोर। किस तरह का सम्मान पुराने कुछ कामों के पे एक नजर हम डालना चाहेंगे, गहन नजर हम डालना चाहेंगे कि आखिर पुराने कार्यकाल के दौरान किसी तरह का कोई सम्मान पाया हो, कोई अचीवमेंट्स आपके विद्यालय के? दरअसल हमारे यहाँ शुरू से ही जिस प्रकार के कार्यक्रम चले उसमें जयपुर नगर में हमारी संस्था ने एक अपना स्थान बनाया, नाम किया, और उसका परिणाम एक तरफ जहां परीक्षा के जो बोर्ड रिजल्ट्स हैं उसके उल्लेखनीय रूप से आया, दूसरी तरफ जो विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताएं बच्चों की होती रहती हैं उसमें भागीदारी हुई। नगर स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बच्चों की भागीदारी में उन्होंने एक उल्लेखनीय स्थान प्राप्त करके अपनी योग्यता का परिचय दिया। इससे दो बातें हुई, एक तो जिस बच्चे ने भाग लिया उसका व्यक्तित्व विकास हुआ, दूसरा उसका को देख करके उसकी उपलब्धि से प्रेरणा लेकर के, प्रोत्साहन पा करके दूसरे बच्चों में भी ये भावना आई कि हम भी इस प्रकार से आगे बढ़ें। और ये क्रम किसी एक बच्चे तक, एक क्लास तक या सीमित नहीं रहा, उसमें सब बच्चों में ऐसी भावना हमारे यहाँ रहती है कि वो एक से एक बढ़ करके अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियों में, एक्टिविटीज़ में, कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते हैं। और क्योंकि अच्छी सोच के साथ अच्छी तैयारी होती है तो उनकी उपलब्धि भी उसी प्रकार से होती है। बिल्कुल दोस्तों, हम भी यही चाहते हैं कि हर बच्चा जो है होनहार बने और कहीं ना कहीं जो भविष्य की जो बुनियाद कल की तैयार हो रही है वो किस तरह से मजबूत हो, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं दोस्तों, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और चर्चा को जारी रखेंगे क्योंकि आपका अपने पसंदीदा शो में आज बात हो रही है एजुकेशन सेक्टर की। फिलहाल एक ब्रेक।